हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ आपके जो पर्सन है उनकी करंट जो फीलिंग्स है आपके लिए क्या है, आपके पर्सन क्या फील करें, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है और ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप अपना मैसेज रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग व्यूअर्स अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट ना आपको लेके क्या चल रहा है। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें। क्या चल रहा है उनके मन में। We have the Empress, Seven of Pentacle, Seven of Cups and the Ace of Wands की एनर्जी है। ओके, एंड बॉटम से हमारे पास आता है चैरियट और यहाँ पे हमारे पास आता है क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी। राशि वीवर सारी आ चुकी हैं, कोई भी राशि मिसिंग नहीं है। चारों एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो चारों राशि यहाँ पे मतलब हर एक तरह की राशि यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, और नंबर्स में अगर मैं बात करूँ वीवर्स, आपके लिए 7 नंबर आई थिंक सो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। 777 3 बार आया है, तो ये नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस दिन पे, मे बी जुलाई के महीने में, ठीक है, या फिर नियर बाय 7 वीक डेज और कुछ समथिंग लाइक कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ये 7 नंबर आपको कनेक्ट करता है इस रीडिंग से, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये मिलने की या बिछोड़ने की कोई तारीख हो सकती है, इस पर्टिकुलर डेट पे हो सकता है कुछ घटा हो, कुछ इवेंट घटा हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। या फिर इस डेट को लेके कोई प्रॉमिस हो सकता है, कुछ भी व्यूअर्स यहाँ पे आप इन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड। ओके, सो व्यूवर्स देखो राइट ना आपके पर्सन की जो सिचुएशन है वो उसको मैं बता दूं पहले आपको। तो सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है व्यूवर्स कि आपके पर्सन एक काफ़ी अबंडेंट पर्सन है। मतलब अगर देखा जाए हो सकता है ये अच्छा कमाते हों, खूबसूरती के भी धनी हो, वैसे भी धनी हो सकता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी लाइफ के अंदर में भी जो जो इनको चाहिए था अपनी लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी इनकी लाइफ में एक अधूरापन या फिर कहें किसी चीज़ की कमी ये बहुत महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि लाइफ में मुझे मुझे कुछ और भी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना, चाहत है लाइफ में, मतलब एक सेटिस्फैक्शन लेवल जो इनके मन में है वो ये अचीव नहीं कर पा रहे हैं। दे वांट समथिंग, और ये बहुत ही स्ट्रांगली जैसे कहते हैं कि नहीं, ये बस मुझे ही मिलना चाहिए, ठीक है, ये किसी और को नहीं मिलना चाहिए, या फिर इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है, या फिर इतना मुझे मिलना चाहिए, इतनी क्वांटिटी में मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा व्यूवर्स नज़र आ रहा है कि ये अपनी लाइफ में देखा जाए तो एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी तो रहे हैं, पर वो जैसे कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन लेवल वो इस पर्सन को नहीं नज़र आ रहा है। कुछ कमी का व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे अनुभव करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये भी व्यूवर्स यहाँ पे देखा जा सकता है कि आपके पर्सन जैसे कि ये जो एनर्जी गाइज अगर आप देखेंगे, मैंने एक बात आपको शुरू में बोली थी, 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर है। तो ये उसका इम्पैक्ट भी व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो एक अधूरेपन को दिखाता है यहाँ पे। एक तरह से देखा जाए कि इस पर्सन की लाइफ में इसको पता ही नहीं है कि इसको अपनी लाइफ में पाना क्या है, ठीक है, ये पालूँ या ये पालूँ या फिर मुझे ये मिल जाए। सम टाइम इनका माइंडसेट क्या है ना कि अभी मुझे ये चाहिए, फिर अभी मुझे ये चाहिए, फिर नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो इस तरह से इस पर्सन का जो एक फोकस है वो बन नहीं पा रहा है। ये खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में इस पर्सन को चाहिए क्या, क्योंकि ये जो जिस तरह से अपनी लाइफ को लेके चलना चाहते थे वो लेके चल रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों से इनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट भी मिल रहे हैं, पर वो रिज़ल्ट इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं इनकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, वो देखा जा सकता है। और व्यूअर्स इसीलिए आपके पर्सन का माइंड यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। ये कोई लाइन स्विच करने की बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि समटाइम आपने देखा होगा कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। समटाइम क्या होता है, करियर में भी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, ये करियर में भी कन्फ्यूज़न होता है ना कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है, मुझे वो करना है, ये लाइन सही रहेगी, वो लाइन सही रहेगी, शॉर्टकट ढूंढना
ताकि आप अपने डिज़ायर गोल तक एकदम इमीडिएटली पहुंच सकें, है ना। तो वही नज़र आ रहा है इस पर्सन को व्यूअर, जो भी इसकी लाइफ में हो रहा है अभी, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट को लेके हो, पर वो उनको सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिल पा रही है और समवेयर दे वांट टू स्विच देयर लाइन। तो लाइन मतलब ये है कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इनको प्लीज़ कर सके, जो इनको खुश कर सके, इनको अंदर से खुशी मिल सके। तो ये एनर्जी गाइज वो दिखा रही है, ये अपने एक जोन से बाहर निकलने वाली एनर्जी गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, राइट। सब कुछ है इनके माइंड में है, लेकिन अभी रियलिटी में कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। इन्होंने सोचा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मतलब एक तरह की प्लानिंग इस पर्सन के मुझे दिमाग में यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच के चल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपके कनेक्शन को लेके भी देखती हूँ इस पर्सन के मन में, क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स इस पर्सन का जो ओवरऑल एक तरह का एनर्जी बिहेवियर है ना, वो क्या चल रहा है। तो एनर्जी बिहेवियर ये है कि इन्होंने कुछ सोचा है, कुछ डिसाइड किया है और उसको लेके अभी वर्क करने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जो समथिंग काइंड ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, कि मतलब क्रिएटिव क्या होता है, कुछ नई चीज़ें इन्वॉल्व करना, कुछ नई चीज़ें प्लान कर लेना, ठीक है। उनको लेके बहुत एक्साइटेड हो जाना और उन चीज़ों को लेके सोचना कि नहीं अब यही होगा जो मुझे वो दे सकेगा, जो या दे सकेगी, जो भी मुझे मतलब खुशी दे सके अंदर से, ठीक है। तो ये खुशी की तलाश मुझे इस पर्सन की लाइफ में नज़र आ रही है, सेटिस्फैक्शन लेवल को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब, ओके, आपको लेके इस पर्सन के मन में मतलब क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, गाइड करें। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन सोशल मीडिया के बहुत लवर हैं, सोशल मीडिया के बहुत लवर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हर वक्त एक्टिव रहना हो सकता है, इनका चलता रहता हो। ये बहुत रेयरली होंगे कि इनका सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ रहता हो, जैसे कि जब सो रहे होंगे तभी इनका ऑफ रहता होगा, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द केसेस में एवरी टाइम ये ऑनलाइन मिलते होंगे आपको, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये शो ऑफ करने के शौकीन है आपके पर्सन, शो ऑफ इनको करना बड़ा पसंद है और मे भी अच्छी अच्छी ड्रेसिंग सेंस इनका काफ़ी हो सकता है। थोड़ा क्वालिटी इसलिए बता रही है ताकि आप इन चीज़ों से कोरिलेट कर सकें, ठीक है। इनका फेवरेट कलर व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि समवेयर ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, ये इनके फेवरेट कलर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनको अजीज होंगे और ये ज़्यादातर इनको ये ओकेजनली वियर अप करते होंगे। रेड कलर भी काफ़ी इनको पसंद आता होगा, ऐसी भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। कुछ ऐसा है। अदरवाइज़ ब्लू कलर हो सकता है, स्काई ब्लू कलर, ठीक है, वो कलर इनका पसंदीदा कलर हो सकता है। तो ये 3-4 कलर हैं जो इनके मुझे फेवरेट नज़र है, जिसमें ज़्यादातर जो कलर मुझे फेवरेट नज़र आता है वो ब्लैक नज़र आता है, ब्लैक और वाइट। तो चलिए देखते हैं और क्या है इस पर्सन के मन में, आपको लेके क्या चल रहा है। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल एंड दी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो ये क्रिएटिविटी इस कनेक्शन को लेके ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो भी मैंने बोला था ना, कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ चेंज करना है, नई चीज़ इन्वॉल्व करना है, मे बी जो भी है व्यूवर्स, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो व्यूवर्स मैं इस पर्सन को राइट नाउ देख रही हूँ कि अभी आप दोनों में क्या चल रहा है, यहाँ पे मन मुटाव चल रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन मुझे नहीं समझते हैं, है ना, ये पर्सन मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं, भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, अपने मन की बातें नहीं बताते हैं। इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है जानना बड़ा मुश्किल है, इवन दो ये एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता होगा आपको कि इनके आगे मेरी चलती नहीं है ना। ये इनसे अगर कोई बात करने जाओ तो ये बात का रुख मोड़ देते हैं या फिर उस टॉपिक पे डिस्कशन ही नहीं करते हैं, ऐसा भी हो सकता है आपको फील होता हो। और इस पर्सन के इस तरह के रूड बिहेवियर को लेके, ठीक है, रूड बिहेवियर हो सकता है, या फिर इस पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का आपको लेके थोड़ा सा इग्नोरेंस वाला बिहेवियर आपको हो सकता है कि भाई बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा हो, ठीक है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन देख नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि इस पर्सन का जो अभी फोकस था ना वो किसी और चीज़ पे लगा हुआ था, ये किसी और चीज़ पे वर्क कर रहे थे। अभी नज़र आ रहा है इनका जो फोकस है वो चेंज हो रहा है, और फोकस चेंज होने की वजह से, जैसे मैंने बोला, इनकी लाइफ में जो करंटली ये कर रहे थे ना, उनमें जो इनका मन नहीं लग रहा है, वो मन व्यूवर्स इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इनका जो मन लौट करके ना वो इस कनेक्शन पे आ रहा है,
ठीक है। अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, नहीं यार प्रैक्टिकल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं अब अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचो, ठीक है। उसको लेके स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये इन्होंने क्या लिया है कि वो इस रिश्ते के अंदर एक तरह से देखा जाए कुछ बदलाव लेके आएंगे, कुछ ऐसे चेंजेस लेके आएंगे जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप स्टक हो गया है, पॉज हो गया है, या फिर वो जो रिजल्ट सोच के चल रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे, जो उम्मीदें लेके चल रहे थे, वो जो नहीं मिल पा रही हैं या फिर नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो उनको लेके व्यूवर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि अब ये उस पर्टिकुलर टास्क के साथ में जो भी इनकी लाइफ में वो काम चल रहा है या जो भी है व्यूवर्स, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है ये अब दोनों ही चीज़ों को, मे बी अपने करियर को, मे बी आपके साथ में कनेक्शन को, मे बी अपने सोशल मीडिया लाइफ को, आपके साथ में जो लाइफ है उसको, हर एक चीज़ को, ठीक है, मे बी अपने जॉब को, करियर को, जो भी है व्यूवर्स, ये हर एक चीज़ को यहाँ पे बैलेंस करने की, मैनेज करने की या फिर संभालने की कोशिश करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इनको लगने लगा है कि इस वजह से आप इनसे बहुत दूर होते चले आ रहे हो, जितना ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके साथ में एक तरह से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ बहुत क्रिएट होती चली जा रही हैं, इवन तो अब आप भी इनसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन के अंदर एक नई इमोशंस या आपको लेके अटैचमेंट यहाँ पे डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, फीलिंग्स डेवलप हो रही है इस पर्सन के अंदर, ये आपको लेके अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको लेके एक जुड़ाव सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन व्यूवर्स इन चीज़ों को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर इन चीज़ों को लेके समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको इस सिचुएशन में क्या कदम बढ़ाना चाहिए या फिर कैसे इस सिचुएशन को बदलना चाहिए या कैसे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि दे वांट टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्योंकि बहुत सोचने समझने के बाद में भी या बहुत इंतज़ार करने के बाद में भी या फिर बहुत समय तक सिर्फ देखने के बाद में भी, मतलब लुक आउट करने के बाद में भी सिचुएशन बेहतर नहीं हो पाई, रिज़ल्ट वैसे नहीं मिले, सिचुएशन और वर्स्ट पे वर्स्ट होती चली गई। तो ऐसी सिचुएशन में अब जब ये रिश्ता अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है तो इनको क्या करना चाहिए। तो व्यूवर्स इसी को लेके आपके पर्सन मुझे यहाँ पे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक तरह से देखा जाए वो सेटिस्फैक्शन देखते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर वो जो इनको नज़र उस समय नहीं आ रहा था, मतलब आप इन्हें कितना प्यार दे रहे हो या इनके लिए क्या कुछ कर रहे हो, इस पर्सन के लिए आपके दिल में कितने इमोशंस है, कितनी भावनाएं हैं, ठीक है, आप इनके लिए मतलब हो क्या, ठीक है। आपके पर्सन से आपके जो एक ख्वाब जुड़े हुए हैं वो किस तरह से टूट रहे हैं, किस तरह से बिखर रहे हैं। तो अब ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके ही एक तरह से देखा जाए जो सेटिस्फैक्शन लेवल है आपके पर्सन को अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं मिल रहा, वो इस कनेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। वो इस कनेक्शन में अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ ये कनेक्शन अगर उनके पास में रहता है तो उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं रह जाएगी, उनको जो चाहिए होगा जो वहाँ पे नहीं मिल रहा है या फिर वो जो कमी है वो ये कनेक्शन ही यानी आप ही हो जो उनकी पूरी कर सकते हो। और इसी वजह से व्यूवर्स यहाँ पे देखा जा सकता है कि आपके जो पर्सन है ना व्यूवर्स, उनका जो एक प्रोस्पेक्टिव है, उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो देखने का तरीका है, इस कनेक्शन को लेके वो यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आता है। साथ ही साथ व्यूवर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये अपनी ईगो पे भी समवेयर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ईगो पे मैं ईगो क्यों कह रही हूँ व्यूवर्स, क्योंकि ये पर्सन ना सब कुछ देखते हुए भी वर्क नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, या फिर ये इनको लग रहा था कि इनको नहीं झुकना चाहिए, इनको पहल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें सही नहीं रहेंगी, राइट। तो व्यूवर्स आज मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये पर्सन इन्हीं चीज़ों को से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी कश्मकश से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूवर्स, तो मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड लेती हूँ, देखती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों के रियूनियन के क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, क्या रियूनियन होगा आप लोगों का, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग अक्सर पूछते हो। तो चलो इसी रीडिंग में कवर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के साथ में क्या आपका रियूनियन होगा, क्या सिचुएशन आप दोनों के कनेक्शन की बेहतर हो पाएगी। चलो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं क्या ये रियूनियन मेरे व्यूवर्स का पॉसिबल है इनके पार्टनर के साथ में। प्लीज़ वो हमें बताएं। बी असर्टिव, सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, ये व्यूवर्स आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये निकल के आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही है पॉजिटिव रहो, सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, आपके लिए आउटकम जो भी आएंगे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है व्यूवर्स। यहाँ पे यही आ रहा है। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पर आपको करना क्या है, करना यही है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो,
ठीक है, अगर आपका मन जो कहता है ना, क्योंकि देखो व्यूअर्स काफ़ी सारे लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, तो इसीलिए आपका मन जो कहता है आप उसको फॉलो करो, क्योंकि सम टाइम इंट्यूशन आपको क्लियर मैसेज दे रही होती है, डिवाइन एंजल के थ्रू आपको मैसेज मिल रहा होता है। और अगर आपका मन है, आपका मन कहता है कि बी पॉजिटिव, तो यह सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके रियूनियन के चांसेस यहाँ पे काफ़ी हद तक नज़र भी आ रहे हैं। ओके, तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं बस एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।